अब्राहम अपने बेटे इसहाक को लेकर मोरिया पहाड़ पर चला गया ताकि उसे कुर्बान कर सके। एक बहुत अद्भुत नजारा है ये आज्ञाकारिता का कि एक बाप अपने इकलौते बेटे को लेकर के मोरिया पहाड़ पर आज तैयार है। वेदी सजा दी उसने, अपने हाथ में खंजर ले लिया और बस मारने ही वाला है कि आसमान का फरिश्ता आकर रोक लेता और कहता है, मत मारो उसे, मैंने जान लिया है कि तुम अब मुझसे अधिक प्यार करते हो। देखो सामने झाड़ी में मेढ़ा बजा है और उसे कुर्बान कर दो। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एवजी का नियम। इसहाक के लिए उसके एवज में वो मेढ़ा बजा था और वो कुर्बान कर दिया गया। मेरे बदले मेरे पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह कुर्बान किया गया। मेरा नाम पास्टर शलेन दास है और हम इन दिनों में उत्पत्ति की किताब से सीख रहे हैं वो नियम जो आसमान के खुदा ने तमाम मनुष्य जाति के लिए तैयार किए हैं। और मेरी दुआ ये है ये दिन, ये लम्हे हमें हमारे खुदा के और करीब ले चल सके। ये लम्हे हमें खुदा के और करीब ले जा सकें। हमने बहुत बात करी है, बहुत चर्चा करी है और इससे पहले वाले एपिसोड में वी टॉक्ड अबाउट द जर्नी अप द हिल टुवर्ड्स माउंट मोराया। पर आज आपसे बात करना चाहता हूं, एक मिनट के लिए, एक पल के लिए सोच के देखिए उस सफर में जो अब्राहम और इसहाक जब मोरिया पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं तो क्या बातचीत, क्या वार्तालाप या क्या रिश्ता रहा होगा बाप बेटे का। हमने पढ़ा, हमने सुना, पहाड़ पर चढ़ते वक्त इसहाक पूछता है पापा से, पापा लकड़ी है, आग है, छुरी भी है, पर मेमना कहाँ है? तो भारी मन से इब्राहिम जवाब देते हैं और कहते हैं, यहोवा येरे, यहोवा देखता है, वो आप उपाय करेगा, गॉड विल टेक केयर ऑफ इट। बट नाउ ऑन द माउंटेन अब्राहम पकड़ लेता है इसहाक को। पापा चोट लग रही है। नहीं बेटा, आज तुझे चोट लगेगी। पापा छोड़ दिया, मुझे दर्द हो रहा है। आज तक कभी उसने अपने बेटे को डांटा नहीं, उसे आंखें नहीं दिखाई, कभी मारा नहीं, पर आज अजीब सी बात कर रही, उसे पकड़कर रस्सी से उसके हाथ पांव बांध दिए, कुर्बान गाह पे लिटा दिया, हाथ में खंजर लेकर बस मारने ही वाला था। बच्चा घबराया हुआ है, डरा हुआ है, परेशान है। पापा क्या कर रहे हैं? पापा मुझे प्यार नहीं करते हैं क्या? पापा क्या मेरे दुश्मन है क्या? जरा सा आप अपने बच्चे को डांट देते हैं, जरा सा आंख दिखा देते हैं, जरा सा मना कर देते हैं, बच्चा गुस्सा हो जाता है। बिटिया अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है, 4 दिन बात नहीं करती है। हमारे पापा जल्लाद उनको लगता है, हमारी मम्मी हमसे जलती है, पापा हमें समझते नहीं है, हमारे बीच में जनरेशन गैप है। हाँ है, बट दे आर ट्राइंग टू डू फॉर योर गुड। सोच देखिए क्या रहा होगा इस बेटे का जवाब। जब ये लोग पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, अब्राहम सीने से लगाना मांग रहा है, बच्चा शायद तैयार नहीं हो रहा बाप के पास आने के लिए। कहीं मुझे मार ना डाले, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। पता नहीं कैसे, किस भारी मन से अब्राहम उस बच्चे को लेकर नीचे उतर रहा है। बच्चा अभी भी डरा है, सहमा है, घबराया है। इसहाक अभी भी समझ नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है। पर धन्यवाद करता हूं आसमान के खुदा ने अब्राहम के इस बड़े बलिदान में इसहाक को हिस्सेदार बनाया। नीचे उतरते हुए जैसे ही उसने नौकरों को देखा होगा, इसहाक लिपट गया वो नौकरों से। आज बाबा मुझे मार डालते हैं, आज बाबा मुझे चाकू से मार रहे थे, उन्होंने मुझे बांध दिया था। नौकर नहीं समझ पा रहे हैं। पता नहीं 3 दिन का सफर कैसा रहा होगा। जैसे ही घर पहुंचते हैं, भाग कर गया, मां से लिपट गया, मम्मा मम्मा, पापा पापा मुझे मार डालते, पापा मुझे चाकू से मार रहे थे। बेचारी मां नहीं समझ पा रही है, नौकर नहीं समझ पा रहे हैं, इसहाक नहीं समझ पा रहा है, अब्राहम मुजरिम की तरह है। पर मैं धन्यवाद करता हूं इन सब के बीच में कुछ तो किया अब्राहम ने। कैसा प्यार दिखाया इसहाक के प्रति कि अब अब्राहम बिल्कुल बुढ़ा हो गया है, पर बाइबल कहती है इसहाक अब्राहम के साथ साथ बना रहा। इब्राहिम भी तो अपने बाप घर छोड़ चला आया था, इसहाक भी जा सकता था, but there was a bond between Abraham and Isaac that was not even broken even after that event of sacrifice of Isaac.
और लिखा हुआ है इब्राहिम ने इसहाक को खूब प्यार किया, खूब संभाला, खूब टेक केयर किया, और जो कुछ उसके पास था, उसका पोजेशन था, उसकी कमाई थी, उसकी धन संपत्ति थी, बड़ी अच्छी तरह से लिखा हुआ है कि उसने अपना सब कुछ इसहाक को दिया. He gave everything that he had to Isaac. The relations were rebuilt. The faith was gained. आपस में मोहब्बत, इत्तेफाक और प्यार फिर से पनप गया. और सारा की मृत्यु के बाद अब्राहम अपने नौकर को भेजता है, एलियाजर को, कि जा करके इसहाक के लिए दुल्हन ढूंढ ला. मैं नहीं चाहता हूं इस देश के निवासियों में से जो प्रभु को नहीं जानते कोई दुल्हन हो जाए. कहीं ऐसा ना हो कि उनकी बातें, उनका तरीका मेरे बेटे को फिर से मूर्ति पूजा में ले जाए. मेरे पूर्वजों के पास जाओ, वहां से उसके लिए दुल्हन लेके आना. इट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ फादर सेंडिंग एलियाजर टू गेट द ब्राइड फॉर आइजक. पिता पवित्र आत्मा को भेज रहा है कि दुल्हन को यीशु के लिए ढूंढ कर लाए. ये चर्च की बात हो रही है. ये खूबसूरत तस्वीर है किस तरह से पिता आज भी पवित्र आत्मा को भेजता है. इस पर जब आप बैठे हैं ना, तो आप अपने आप नहीं आ गए हैं. पवित्र आत्मा ने आपको इनवाइट किया है कि आप इस गॉडकास्ट को देख सकें, बिकॉज गॉड इज लुकिंग फॉर अ ब्राइड. ही इज प्रिपेयरिंग अ चर्च. और आप उस कलीसिया, आप उस दुल्हन का एक अंग है. इसीलिए आज आप खुदा का कलाम सुन रहे हैं, इसीलिए आप चर्च जाते हैं, इसीलिए आप प्रार्थना करते हैं, इसीलिए आज आप उपवास के साथ हैं, बिकॉज गॉड इज प्रिपेयरिंग यू एंड होली स्पिरिट इज सर्चिंग यू कि आप यीशु मसीह जो हमारा दुल्हा है उसके लिए अपने आप को तैयार कर सके. ये खूबसूरत तस्वीर है. एलियाजर जाता है और एक कसम जो इब्राहिम उसे खिलाता है, कहता है यहाँ मेरी जांग के नीचे अपना हाथ रख और मुझसे वायदा कर कि तू जाएगा और जाकर मेरे बेटे के लिए, इसहाक के लिए एक ऐसी दुल्हन ढूंढ के लाएगा जो उससे मेल खा सके, जो इस काम को आगे बढ़ा सके. एलियाजर, अ फेथफुल सर्वेंट, गोज आउट, सर्चेस टू फुलफिल द विश ऑफ हिज मास्टर. बट नाउ आइजक. अब इसहाक की बात करते हैं. इतना ओबीडियंट है, इतना आज्ञाकारी, अब तो जवान हो गया है. नहीं पापा तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, हम अपने आप कर लेंगे, हमें ना सिखाइए, हमें मालूम है, हम कर लेंगे. अरे हमारे भी अपने कुछ सपने हैं, अरे हम भी कुछ सोचते हैं, अरे हमारी भी कुछ चाहत है. मैं ताज्जुब करता हूं उस जवान पर, कितना ओबीडियंट और कितना सबमिसिव था ये. That in spite of all that has happened in the younger age, he's still trusting his father's decisions. वो आज भी अपने बाप के फैसलों को तैयार है कबूल करने के लिए. कुछ तो किया है इब्राहिम ने इसहाक के साथ रिश्ते बनाने के लिए. पापा जी, आपसे बात कर रहा हूं, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात नहीं मान रहा है, तुमसे गुस्सा हो रहा है, तुमसे उखड़ कर बात करता है. जब तुम जाके कमरे में बैठते हो वो उठता है, दूसरे कमरे में चला जाता है, तुम्हारे साथ तुम्हारी गाड़ी में नहीं बैठता है, तुमसे बात करना पसंद नहीं करता है. ये लड़का बदतमीज है. नहीं पापा, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, कुछ काम कीजिए अपने व्यवहार पर. आप हर समय उसे टोकते रहते हैं, हर समय नुक्ताचीनी करते रहते हैं. तेरे बाल देख, तेरी शक्ल देख, तेरे जूते देख, तेरे कपड़े देख, क्यों बैठेगा तुम्हारे पास? उसे यही लगता है मेरे पापा को सिर्फ मुझे बुराइयां दिखाई पड़ती हैं. वर्क ऑन योर सेल्फ एंड वर्क ऑन बिल्डिंग द रिलेशन. आई नो, मुझे मालूम है आप जो कुछ कमा रहे हैं उसी के लिए कर रहे हैं, जो बना रहे हैं उसी के लिए कर रहे हैं. उसकी पसंद से आप गाड़ी खरीदते हैं, उसकी पसंद से आप कपड़े खरीदते हैं, आपने अपने अंदर चेंजेस किए हैं. पर मैं आज चाहता हूं उस रिश्ते को बनाने के लिए कुछ करिए. बेटा, तू भी इसहाक से सीख. उसके बाप ने तो चाकू उठाकर उसे 2 टुकड़े कर ही दिया था. तेरे बाप ने सिर्फ एक बात तुझे डांटा, तेरे बाप ने सिर्फ तुझसे मना किया, ये मत कर, इस लड़की से बात मत कर, ये अच्छा नहीं है. और मालूम क्यों? बिकॉज ही केयर्स फॉर यू, ही लव्स यू, ही वॉन्ट्स टू हेल्प यू बिकम अ गुड, हैंडसम जेंटलमैन, एंड दैट इज व्हाई ही इज ट्राइंग टू ग्रूम यू. ही इज नॉट योर एनिमी. तुम्हारे दुश्मन नहीं तुम्हारे पापा. बिटिया, तेरी माँ तेरी दुश्मन नहीं है, वो तेरा भला चाहती है, तुझे प्यार कर रही है. शी इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू. डोंट हेट हर. खुदा करे इसहाक और इब्राहिम का रिश्ता काश हमारे घरों में भी दिखाई पड़ सके. After all that has happened on Mount Moriah, years later we see Abraham and Isaac
together. पौलुस ने इस रिश्ते को बड़ी खूबसूरती से बताया है। यूं लिखा हुआ है गलतियों की पत्री उसके 4 अध्याय में कि अब क्योंकि तुम बेटे हो, वो बात कर रहा था अब्राहम और इसहाक की, और कहने लगा क्योंकि अब तुम बेटे हो तो तुम वारिस भी हो। इश्माइल को उसने वारिस नहीं बनाया। इश्माइल था इब्राहिम का बेटा जो हाजरा से पैदा हुआ था, लेकिन फिर उसे घर से निकाल दिया गया था। और इश्माइल का अब्राहम की उस मिरास में कुछ भाग नहीं हुआ। बाइबल सेज अब्राहम ने अपना सब कुछ इसहाक को दे दिया। और इस बात को बढ़ाते हुए पौलुस बड़ी अच्छी तरह से कह रहे हैं, अब्राहम के पास 2 बेटे थे, एक दासी का और एक स्वतंत्र स्त्री का। और फिर उसे इलैबोरेट करके कहने लगा, ये 2 स्त्रियां जो है 2 वाचाएं हैं। लेट अस गो डीपर। ये दो स्त्रियां हैं, ये 2 वाचाएं हैं। दासी का पुत्र अर्थात सीने पहाड़, और स्वतंत्र स्त्री अर्थात सयोन पहाड़। नाउ सीने पहाड़ पर हमें व्यवस्था मिली, सीने पहाड़ पर हमें डूज एंड डोंट्स मिले, ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना। पर सयोन पहाड़ परमेश्वर की बड़ी दया और अनुग्रह को दर्शाता है। सयोन पहाड़ पर हमें अनुग्रह मिला। सीने पहाड़ वो जगह थी जहां से मूसा को परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी और उसने अपना तंबू तैयार किया जहां खुदा की उपस्थिति होती थी। पर सयोन पहाड़ वो जगह थी जहां दाऊद ने वाचा के संदूक को रख करके एक टेम्पररी अबोर्ड बनाया जहां वाचा का संदूक रखा जाता था। मूसा के तंबू में, पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में कोई नहीं जा सकता था। केवल महायाजक साल में एक बार अति पवित्र स्थान में जाया करता था, बाकी सब लोग आंगन में रहते थे। अगर कोई गलती से चला जाएगा तो दंड पाएगा। यहां तक कि महायाजक की भी कमर में रस्सी बांधते थे और उसके कपड़ों में घंटियां लगी होती थी। कहीं उसने पाप किया हो और वो मर जाए वक्त हुजूरी में तो उसे बाहर खींच लिया जाए। पर सयोन पहाड़ पर 24 घंटे 7 दिन आराधना होती थी। Anybody can come there and be part of the worship. Yeah, they were not allowed to touch the Ark of the Covenant, but still they can at least see. बड़ी अच्छी तरह से पौलुस ने हमें समझाया है। कहने लगा अब्राहम के 2 बेटे अब वो 2 स्त्रियों से उत्पन्न हुए। इश्माइल उत्पन्न हुआ हाजिरा से या सीने पहाड़ से, जो व्यवस्था, नियम, कानूनों का था। कानून मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो दंड मिलेगा। पर इसहाक हंसी, आनंद, सयोन पर्वत या सारा से उत्पन्न हुआ। One was born of the duty and the obligation. The other one was born of love. प्रेम के कारण। ये मनुष्य के दिमाग की उपज थी। एंड दे वर ट्राइंग टू हेल्प गॉड कि परमेश्वर नहीं कर पा रहा है तो अब्राहम और हाजरा ने मिल करके एक औलाद उत्पन्न कर दी। पर ये परमेश्वर के बड़े आश्चर्य कर्म का सबूत है। दासी का बेटा बरकतों का वारिस नहीं है, लेकिन स्वतंत्र स्त्री का बेटा बरकतों का वारिस है। सीने पहाड़ हमें दूर हटाता है। कहा गया था जब परमेश्वर इस पर्वत पर उतरेगा तो आग और गंधक दिखाई पड़ेगी, कोई छुए ना, अगर जानवर भी छू लेगा तो मर जाएगा, उसके चारों तरफ बाड़ा बांध दो। पर सयोन पहाड़ हमें अपने पास बुलाता है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। कितनी खूबसूरत कहानी स्वतंत्र स्त्री और दासी की, स्वतंत्र स्त्री के पुत्र और दासी के पुत्र की। दासी के पुत्र के पास एक्सेस नहीं है खुदा की हुजूरी में आने का, पर स्वतंत्र स्त्री जब चाहे तब, उसका बेटा जब चाहे तब खुदा के पास जा सकता है। ये शरीर की इच्छा से, शरीर की अभिलाषा से और शरीर की रीति से उत्पन्न हुआ है, बट ही इज बॉर्न ऑफ द प्रॉमिस ऑफ गॉड। ये प्रतिज्ञा का संतान है, ये प्रतिज्ञा का पुत्र है। इसहाक खुदा के अनुग्रह और खुदा के प्रॉमिस का परिणाम है जो आज अब्राहम की गोद में है। दासी का पुत्र जो है ये आधुनिक यरूशलेम है, इट इज द मॉडर्न जेरूशलेम। बट स्वतंत्र स्त्री का जो पुत्र है वो स्पिरिचुअल यरूशलेम है। और फिर आगे कमाल की बात लिखी है, जो शरीर से जन्मा है वो आत्मा से जन्मे को सताता है। समझ आए मेरी बात? आज भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। The one who is born out of flesh
is always against the one who's born of the Spirit. सुना ना आपने परसिक्यूशन के बारे में? ये परसिक्यूशन नया नहीं है, 21st सेंचुरी में हो रहा है, हिंदुस्तान में हो रहा है, ईरान में हो रहा है, चाइना में हो रहा है। जी, ये परसिक्यूशन अब्राहम के जमाने से है। दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र को सताता है, ये कोशिश करता है उस पर अधिकार करने की, कोशिश करता है उसे परेशान करने की, कोशिश करता है उसकी शांति छीनने की। पर मैं खुदा का शुक्र करता हूं, ये शांति का पुत्र इसहाक परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की सुरक्षा में बना रहता है और दासी का पुत्र निश्चय हार जाएगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। मेरी दुआ यह है आज हर एक उस प्रतिज्ञा के संतान से जो अपने आप को मुसीबत में पा रहे हैं, परसिक्यूटेड पा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं हम बार बार सताव से गुजर रहे हैं, उत्साहित हो, खुशी मनाओ, क्योंकि तुम्हारा खुदा तुम्हारे हक में है। एंड यू विल नेवर बी डिफीटेड, फॉर योर गॉड इज फॉर यू। इसहाक, इसके नाम का मतलब ही है हंसी। वो खुदा तुझे आनंद से और खुशी से भरे और इश्माइल तेरी जिंदगी में सदैव हारता जाए और तू परमेश्वर के पुत्र और परमेश्वर की पुत्री और परमेश्वर के वंश का कहलाए और खुदा की बरकत इब्राहिम से इसहाक और इसहाक से याकूब और याकूब से उसके वंश में फैलती जाए। आपको मालूम, आइजैक is one of the strongest foreshadow of Jesus Christ. यूं तो पुराने नियम में बहुत से जीवन हमें यीशु मसीह की परछाई और छाया दिखाते हैं, पर इसहाक जो प्रतिज्ञा का पुत्र है, यीशु मसीह को सबसे अधिक उजागर करता है। जिस तरह से इसहाक ने शांति में, दीनता में, शालीनता में अपने आप को खुदा के सामने रखकर चला, बिल्कुल वैसे ही मसीह यीशु भी जमीन पर आकर दीनता में, हालांकि सारा अधिकार उसके पास है, हालांकि सब शक्तियां उसके पास है, बट ही हम्बल्ड हिमसेल्फ, दास का स्वरूप अख्तियार किया। और जो आप देखते हैं मोरिया पहाड़ पर, इतनी खूबसूरत तस्वीर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की हमें कहीं और दिखाई नहीं पड़ सकती। आइजैक जो वारिस बना बरकतों का, प्रतिज्ञाओं का, खुदा के वायदों का, जो कुछ आसमान के खुदा ने अब्राहम से कहा, आइजैक वाज द रेसिपिएंट ऑफ दैट ब्लेसिंग। आप भी अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में होकर प्राप्त कर सकते हैं। You yourself can be an Isaac, receive that blessings, receive the promises of God, और खुदा के सारे वायदे तुम्हारे लिए हैं। मुझे नहीं मालूम तुम अपने आप को किस नजरिए से देखते हो और किस तरह से आंकते हो, पर तुम्हें बताना मांगता हूं, तुम प्रतिज्ञा की संतान हो, तुम आइजैक हो। खुदा ने तुम पर अपना चित्र लगाया है। उसने दासी को, पुत्र को कुछ नहीं दिया, पर अब्राहम ने इसहाक को अपना सब कुछ दिया। खुदा करे खुदा की बरकतों का पूरा भाग तुम्हें मिलने पाए। खुदा हाफिज, खुदा तुम्हें बरकत दे और तुम्हें अपनी मोहब्बत और अपनी दया से घेरे रखे। कल आपसे फिर मुलाकात होगी और हम खुदा के वायदों और खुदा के कलाम में और गहरे चलेंगे। इफ यू आर ब्लेस्ड, प्लीज शेयर विद समबडी। शायद कोई और भी आपकी तरह इंतजार कर रहा है, अपनी वर्थ को पहचान सके। खुदा आपको बरकत दे।